गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक ASP.NET में स्टेट मैनेजमेंट। अब देखिए स्टेट मैनेजमेंट क्या होते हैं। स्टेट मैनेजमेंट क्या होते हैं कि यूज़र की इंफॉर्मेशंस को जो स्टोर करके रखते हैं, किसी पेज की इंफॉर्मेशन, किसी पर्टिकुलर सेशन की इंफॉर्मेशन, तो इन इंफॉर्मेशंस को मैनेज करने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती हैं उनको अपन क्या कहते हैं, स्टेट मैनेजमेंट करते हैं। जैसे नया पेज की इंफॉर्मेशन रखना, किसी पर्टिकुलर URL की इंफॉर्मेशन रखना, तो उसके लिए अपन इसका यूज़ करते हैं स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट देखिए मेरे पास दो टाइप स्टेट मैनेजमेंट होते हैं, सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट और क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट। सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट में सेशन स्टेट, एप्लीकेशन स्टेट, कैश। क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट में हमारे पास कंट्रोल स्टेट, हिडन, क्वेरी, व्यू स्टेट और कुकीज़। ये हमारे कौन से स्टेट मैनेजमेंट है, ये क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट है। अब देखिए इन स्टेट मैनेजमेंट में सबसे पहले स्टेट मैनेजमेंट देखते हैं अपन, व्यू स्टेट मैनेजमेंट। व्यू स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है कि जैसे हम लोग पेज को, जैसे मान लो नॉर्मल किसी पेज में वेरिएबल में इन्फॉर्मेशन रखते हैं, जब हम पेज पे क्लिक करते हैं तो पेज हमारा पोस्ट बैक होता है। जब पेज पोस्ट बैक होता है तो पुरानी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो इस काम के लिए हमारे पास, अगर हम चाहते हैं कि पुरानी इन्फॉर्मेशन पेज पोस्ट बैक हो, तब भी हमारी पुरानी इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, शो होती रहनी चाहिए। उसके लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, व्यू स्टेट का यूज़ करते हैं। अब देखिए व्यू स्टेट से हम एक एग्जांपल बना के आपको बताते हैं व्यू स्टेट कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट सेंड करता है सर्वर को, सर्वर किसको सेंड करता है, फिर यूज़र। फिर जब रिजल्ट हमको मिलता है तो इन्फॉर्मेशन हमारी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। अब देखिए इसको हम थोड़ा समझते हैं, समझेंगे तभी हम इस प्रोग्राम को सीख, उसमें जाते हैं अपन ASP.NET में अपने पेज पे जाते हैं। तो पेज में जाने के बाद हम एक पेज यहाँ पे अपना डिज़ाइन कर लेते हैं। तो अपन क्या कर लेते हैं, टेबल ले लेते हैं, टेबल में 3 रो ले लेते हैं अपन। क्लियर। उसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ फील्ड्स रख लेते हैं। तो व्यू में गए, टूल बॉक्स को ओपन किया अपन, टूल बॉक्स को ओपन कर लिया। टूल बॉक्स को ओपन करने के बाद अपन ने यहाँ पे क्या रखा, एक बटन रखी। क्लियर, क्या रखी, बटन। अब बटन, एक बटन रखी। क्लियर। दूसरी बटन अपन ने एक रख ली। क्लियर। इसी तरह अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक लेबल रखे, अभी इनके नाम चेंज करेंगे। क्लियर। और यहाँ पे अपन ने क्या रखा, टेक्स्ट बॉक्स रखे। क्या रखे अपन ने, टेक्स्ट बॉक्स रखे। क्लियर। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं अपन। तो अपन ने क्या किया, इसको पूरा टेबल लिया, प्रॉपर्टी में गए, बॉर्डर इक्वल टू इसका दे दिया अपन ने 1। क्या दे दिया, 1। क्लियर। कोई डिज़ाइन करना चाहें तो हम डिज़ाइन भी कर सकते हैं, ऑटो स्टाइल कर दिया। क्लियर। अभी डिज़ाइन करना भी बताएंगे आपको, स्टाइल्स वगैरह इसकी CSS के थ्रू हमने आपको बताए भी थे। जैसे भी आपको स्टाइल्स लेनी, देखिए क्लिक करेंगे, ये देखिए स्टाइल हो गया। फॉन्ट कैसा लेना है इसका, तो आप यहाँ से ले सकते हैं टाइम्स न्यू रोमन। ठीक, टाइम्स न्यू रोमन ले लिया आपने। बैकग्राउंड कुछ लेना है आपको, कलर्स, जैसे बैकग्राउंड्स भी आपको ले सकते हैं अपने हिसाब से। क्लियर। उसके बाद बॉर्डर, फॉन्ट का जैसे साइज़ कितना लेना है आपको, आप कर दीजिए सभी का कैसा, लार्ज। क्लियर। क्लियर। इस टाइप से इसको आप बना सकते हैं। और बॉर्डर कैसा देना है आपको, बॉर्डर देना है आपको, ठीक है। बॉर्डर भी आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखिए आपका यहाँ पे टेबल बन के आए। क्लियर। आप इसको थोड़ा सा पोजीशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेट में आएंगे, सेट पोजीशन एब्सोल्यूट, क्या कर देंगे, पोजीशन क्या कर देंगे, अनडू कर देते हैं। अपन टेबल को सिलेक्ट करना, टेबल सेलेक्ट कर ली, फॉर्मेट यहाँ पे गए, इसको एब्सोल्यूट कर लिया। एब्सोल्यूट करने के बाद इसको अपने हिसाब से आप कहीं पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे बना। क्लियर। यहाँ पे जाने के बाद आप इनका एक एक का नाम चेंज करते हैं। जैसे इसका नाम दे दिया अपन ने यूजर नेम। क्या दे दिया अपन ने, यूजर नेम। क्योंकि समझेंगे, इसको समझेंगे तभी आप कर पाएंगे। जैसे नेम, यूज़र नेम, क्या दे दिया, यूज़र नेम। दूसरा अपन ने दे दिया यहाँ पे फॉन्ट बोल्ड कर सकते हैं, इसका भी अपन क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। क्लियर। तो अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, यूज़र नेम इसका दे दिया अपने यहाँ पे दे दिया पासवर्ड। क्या दे दिया, पासवर्ड, पासवर्ड। क्लियर। पासवर्ड दे दिया। उसका इस टेक्स्ट बॉक्स के नाम चेंज कर लिया अपन ने। इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम जैसे दिया TXT यूज़र। क्या दे दिया, TXT यूज़र। और इसका दे दिया TXT पास। क्या दे दिया, TXT पास। क्या दे दिया, TXT पास। उसकी टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी को आपको चेंज करना पड़ेगा। कौन सी प्रॉपर्टी चेंज करना पड़ेगा, टेक्स्ट मोड। तो सिंगल लाइन की जगह इसको क्या कर देंगे आप, पास। क्या कर देंगे, पास।
यहाँ पे इसको कर देंगे प्रॉपर्टी, बटन का नाम चेंज कर देंगे, बटन का नाम आप दे देंगे जैसे आपने दे दिया सबमिट, क्या दे दिया सबमिट, सबमिट बटन का नाम क्या दे दिया आपने सबमिट, फ़ॉन्ट चेंज कर दीजिए 2 कर दीजिए, क्लियर। और इसके बाद यहाँ पे आपने कर दिया इसका BTN मीट, यहाँ पे इसको कर दीजिए आप, क्या कर दीजिए आप यहाँ से इसको, जैसे आपने दे दिया BTN रीस्टोर, क्या कर दिया रीस्टोर, BTN रीस्टोर। यहाँ पे इसने आपने दे दिया इसका नाम चेंज कर दिया BTN रीस्टोर, बटन का नाम क्या दे दिया आपने रीस्टोर, क्या दे दिया रीस्टोर, स्टोर रिस्टोर, रिस्टोर कर दिया रिस्टोर, फॉन्ट भी दे दिया आपने इसका 2 कर दिया। ये देखिए आपका इस टाइप से यहाँ पे बन गया। अब आप इसको कंपाइल एक बार रन करा लेते हैं, देखिए इस टाइप से आपको यहाँ पे देखिए। तो अब हम पहले हम आपको विदाउट व्यू स्टेट्स के बताते हैं इसको कैसे अपन जैसे व्यू स्टेट में किया अभी, और फिर देखिए इनका पर्पस क्या है, क्यों अपन इसको यूज़ करते हैं। क्लियर, ये देखने के पास फॉर्म बन के आ गया। अब इस फॉर्म को अपन क्या करना, इस पर क्लिक करें, रिकॉर्ड आ जाए, इस पर क्लिक करें तो अपना क्या रिस्टोर हो गया। तो अपन क्या करेंगे, बटन के क्लिक इवेंट पे गए, कहाँ गए बटन के क्लिक इवेंट, स्टॉप कर देते हैं प्रोग्राम, बटन के क्लिक इवेंट पे गए। यहाँ पे अपन 2 वेरिएबल बना लेते हैं ग्लोबल, तो डिम नेम एंड पास एज एज स्ट्रिंग, क्या लेते हैं स्ट्रिंग, ग्लोबल बना लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, नेम इक्वल टू txt यूज़र डॉट टेक्स्ट असाइन कर दिया, क्या कर दिया हमने असाइन कर दिया, क्लियर। फिर हमने ले लिया पास डॉट टेक्स्ट डॉट txt पास डॉट टेक्स्ट, फिर हमने क्या किया txt डॉट क्लियर, या हमने कर दिया डॉट टेक्स्ट, तो हमने कर दिया डॉट टेक्स्ट इक्वल टू txt यूज़र डॉट टेक्स्ट इक्वल टू नेम कर दिया, क्लियर। अब हमने इसमें क्या किया, इसी के बटन पर हमने इसको रिस्टोर करा लिया। तो रिस्टोर में अपने क्या कर दिया txt पास डॉट टेक्स्ट इक्वल टू पास, ग्लोबल वेरिएबल, क्लियर। दूसरा अपने ले लिया txt यूज़र डॉट टेक्स्ट इक्वल टू नेम, ये अपन ने यहाँ पे बना लिया। अब इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, इस प्रोग्राम को अपन रन कराते हैं। तो रन कराने के बाद अपन देखिए इसमें नाम डाला अपन ने दुष्यंत, पासवर्ड डाल दिया इसमें मान लो SICS और सबमिट किया। अब रिस्टोर किया, देखा डेटा हमारा नहीं आ रहा क्योंकि पेज हमारा पोस्ट बैक हुआ, और फिर जब पेज पोस्ट बैक हुआ तो वेरिएबल दोबारा इनिशियलाइज हुए, वैल्यू हमारी क्या हो गई लॉस हो गई, वैल्यू हमारी क्या हो गई लॉस हो गई। तो अगर इस वैल्यू को आपको बचाना है, वैल्यू को आपको बचाना है, तो इसके लिए हम इसी काम के लिए किसका यूज़ करते हैं, व्यू स्टेट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं व्यू स्टेट। अब व्यू स्टेट अपन कैसे बनाएंगे, यहाँ पर अपन ने यहाँ पे कर दिया व्यू स्टेट, क्या कर दिया अपन ने व्यू स्टेट, तो व्यू स्टेट, व्यू स्टेट आ गया। इसके अंदर अपन ने वेरिएबल बना लिए, जैसे अपन ने यहाँ पे दे दिया नेम, क्या दे दिया नेम। तो पहला व्यू स्टेट, और यहाँ पे अपन ने व्यू स्टेट, तो ये देखिए दोनों व्यू स्टेट में पास नेम में वैल्यू डाल दी। अब यहाँ पे व्यू स्टेट से वैल्यू किस में असाइन कर देंगे एलिमेंट, तो अपन व्यू स्टेट डबल कोट क्लियर डबल कोट, इसी तरह अपन इसमें भी कर देंगे। क्या कर दिया अपन ने व्यू स्टेट, व्यू स्टेट, व्यू स्टेट, और इसमें दे दिया अपन ने पास, वही नाम यहाँ पे अपन दे देंगे, क्लियर। अब रन कराते हैं इसको। अब जैसे इसमें डाला अपन ने दुष्यंत, पासवर्ड डाल दिया SICS, कुछ भी डाल दीजिए, सबमिट किया,
अभी स्टोर किया, ये देखिए पासवर्ड है ये हमारे पास, तो हमें यहाँ पे आ गया। वैल्यू इस टाइप से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, वैल्यू गेट हो रही, वैल्यू हमारी क्या हो रही, शो हो रही। क्लियर, इस टाइप से हम इनको यूज़ कर सकते हैं, ये हमारा कहलाता है। जैसे अब इसको पासवर्ड ना बनाए तो और क्लियर हो जाएगा आपको, जैसे अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा तो हमने यहाँ पे कर दिया इसको क्या, टेक्स्ट मोड, टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी हमने यहाँ से ले ली, टेक्स्ट मोड है ना, पासवर्ड नॉर्मल कर देते हैं सिंगल में, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने जो भी डालेंगे वो आपको दिखाई देगा। जैसे हमने यहाँ पे डाला, सबमिट किया और स्टोर किया, तो हम आ गए वापस। तो ये हमारा फ़ायदा किसका है, व्यू स्टेट का। किसका फ़ायदा हमारे पास, व्यू स्टेट का हम इस टाइप से यूज़ कर लेते हैं। क्लियर, तो ये हमारा क्या हो गया, व्यू स्टेट। तो क्लियर समझ में आ गया होगा व्यू स्टेट क्यों करते हैं, कि किसी भी टेक्स्ट बॉक्स या पर्टिकुलर किसी की वैल्यू भी अगर अपन को स्टोर करना है तो अपन किसका यूज़ करते हैं, व्यू स्टेट का यूज़ करते हैं। क्लियर, आज अपन एक और स्टेट देख लेते हैं, दूसरा स्टेट अपन देख लेते हैं। जैसे अपन आज अपने पास है एक प्रोग्राम और बना लेते हैं अपन, सेशन स्टेट का। किसका बना लेते हैं, सेशन स्टेट का। जैसे सेशन स्टेट में अपन एक बनाते हैं एंटर नेम और सिटी, और इसको अपन क्या करते हैं, सेशन के अंदर इसको अपन क्या कर देते हैं, स्टोर कराते हैं और एक टाइम दे देते हैं, इतने टाइम तक ये वैल्यू हमारी इसमें रहेगी। क्लियर, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक पेज ले लेते हैं अपन, पेज ले लिया अपन ने, सोल्यूशन राइट क्लिक किया, एक पेज ऐड करा लिया, ऐड विंडोज़ वेब फॉर्म, ओके, पेज ऐड करा लिया। एक पेज और ऐड करा लेते हैं, ऐड 4, कितना करा लिया, 4। क्लियर, अब अपन जाते हैं 3 पे जाते हैं और 3 वाले फॉर्म को अपन क्या कर लेते हैं, डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्या कर लेते हैं अपन, एक टेबल इंसर्ट करा लेते हैं। क्लियर, ओके कर लेते हैं यहाँ पे, पेज 3, सोल्यूशन एक्सप्लोर कर लेते हैं, पेज 3। तो अपन इसमें पूरी टेबल को फॉर्मेट हो गया, टेबल का बॉर्डर देते हैं 1, टेबल की स्टाइल यहाँ से चेंज कर देते हैं, अपन स्टाइल्स में जाएंगे, टेबल का ओल्ड बुकमैन ओल्ड स्टाइल, जो भी आपको देना है, बुकमैन ओल्ड स्टाइल, ओल्ड स्टाइल। फ़ॉन्ट साइज़ आप लार्ज कर दीजिए, फ़ॉन्ट आप कर दीजिए इटैलिक करना है, नॉर्मल करना है। क्लियर, आपको जो भी करना है, कलर जो भी देना है फ़ॉन्ट का आपने दिया रेड। क्लियर, फ़ॉन्ट की विड्थ आपने कर दी है क्या, बोल्ड। ठीक, क्लियर, हाइट की विड्थ आपने क्या कर दिया, यहाँ से 4 कर दिया, बोल्ड कर दिया। ठीक, क्लियर, इसको बोल्ड कर दिया। और उसके बाद में इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो बैक कलर भी आप इसका चेंज कर सकते हैं, कोई भी आप यहाँ से ले सकते हैं। क्लियर, और भी कोई सेटिंग्स करनी है यहाँ से सेटिंग कर सकते। क्लियर, उसके इसकी पोजीशंस को भी अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, पोजीशंस। ठीक, ये अपनी सेटिंग हो गई, फॉर्मेट सेट पोजीशन, इसको एब्सोल्यूट कर दिया। क्लियर, अब इसमें अपन यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको डिज़ाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिज़ाइन। ठीक है, अब उसके बाद इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। डिज़ाइन करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें
एक फॉर्म ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे एक लेबल रखते हैं अपन, टूल बॉक्स में गए, टूल बॉक्स में जाने के बाद अपन एक क्या करते हैं, एक लेबल को यहाँ पे रखते हैं। किसको रखते हैं यहाँ पे, एक लेबल रखते हैं। लेबल रखने के बाद जैसे अपन ने लेबल ले लिया, लेबल 1, लेबल 2, और एक बटन रखते हैं अपन। बटन का नाम रख लेते हैं क्या, सेट सेशन वैल्यू। क्या कर देते हैं अपन, एक बटन रखते हैं यहाँ पे, बटन ले लिया अपन ने, वेट बटन का नाम लेते हैं सेशन। यहाँ पे अपन डाल लेते हैं टेक्स्ट बॉक्सेस। क्या रख लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2। क्या रख लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2। यहाँ पे नाम दे देते हैं जो भी नाम आपको देना। जैसे आपने दे दिया एंटर द नेम, अपन ने कर दिया एंटर द नेम, एंटर द नेम। दूसरा अपन ने ले लिया एंटर द सिटी, अपन दूसरी कर दी एंटर द सिटी। क्या कर दी, सिटी, सिटी। अपन ने क्या कर दी, एंटर द सिटी। दो वेरिएबल्स अपन ने यहाँ से बना लिए। क्लियर, एंटर द सिटी। उसके बाद इन टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम चेंज कर लिए अपन ने। txt नेम, क्या दे दिया, txt नेम। दूसरा अपन ने दे दिया txt सिटी। क्या दे दिया, txt सिटी। इसके बाद बटन का नाम चेंज कर लिया, btn सेशन। क्या दे दिया, btn सेशन। क्या दे दिया, btn सेशन। और यहाँ पे कर दिया अपन सेट सेशन वैल्यू। क्या कर दिया अपन ने, सेट सेशन वैल्यू। क्या कर दिया, सेट सेशन, सेट सेशन वैल्यू, सेट सेशन वैल्यू। क्लियर, बटन हो गई। बटन की वैल्यू अपन इसका भी फॉन्ट चेंज कर ट्रू कर दिया, बोल्ड। क्लियर, ट्रू कर दिया। ये अपने पास यहाँ से आ गया। क्लियर। अब अपन क्या करते हैं, इसकी वैल्यू सेशन में सेट करते हैं। इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक फाइल ऐड करा लेते हैं, global.spx। तो अपन यहाँ पे गए सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे, राइट क्लिक किया, ऐड फॉर फाइल, न्यू पे जाने के बाद अपन यहाँ पे एक फाइल मिलेगी global.spx, ग्लोबल एप्लीकेशंस। ऐड करा लिया। यहाँ पे देखिए सेशन स्टेट आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, सेशन स्टेट मिलेगा। ये सेशन मिल रहा है, सेशन स्टार्ट, सेशन क्लोज। तो सेशन स्टार्ट पे अपन गए। सेशन स्टार्ट पे जाने के बाद अपन ने क्या किया, यहाँ पे दे दिया सेशन कि जो भी आपको वैल्यू रखनी है। जैसे सेशन अपने पास नेम, एक अपन ने दिया सेशन नेम इक्वल टू नल। क्या दे दिया इसको, नल। ठीक, यहाँ अपन दे सकते हैं स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। इसी तरह अपन ने दूसरा ले लिया सेशन सिटी। क्या दे दिया अपन ने, सिटी। उसके बाद अपन ने दे दिया सेशन डॉट टाइम आउट इक्वल टू आपने दे दिया 1। तो ये सेशन कितनी देर तक चलेगा, 1। और इसके बाद सेशन स्टार्ट होने के बाद 1 मिनट के बाद अगर आप पेज को मॉडिफाई करेंगे तो वैल्यू आपकी क्या होगी, चली जाएगी। उसके बाद अपन क्या करते हैं, पेज टू ले लेते हैं। पेज 2 पे दोनों लेवल ले लेते हैं। अपन क्या ले लेते हैं, 2 लेवल ले लेते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। क्या ले लेते हैं, लेवल 2, लेवल 2। इनको भी चाहे तो कलर मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉन्ट इनका चेंज कर लिए ट्रू। ठीक, फॉन्ट साइज जो भी लेना लार्ज, इसका भी कर देते हैं अपन फॉन्ट ट्रू, और साइज इसका भी क्या कर देते हैं, लार्ज। क्लियर। अब अपन क्या करेंगे, उस बटन पे क्लिक करेंगे और पेज 3 को ओपन करेंगे। वैल्यू यहाँ पे सेशन की वैल्यू स्टोर कर देते हैं। इसके लोड इवेंट पे कोड दे देते हैं अपन, लेवल 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू सेशन
ब्रैकेट में अपन ने यहाँ पे दे दिया नेम, क्या दे दिया नेम डॉट टू स्ट्रिंग, दूसरा आपने दे दिया लेवल टू डॉट टेक्स्ट इक्वल टू सेशन डॉट सॉरी ब्रैकेट में आपने दे दिया सिटी, क्या दे दिया सिटी डॉट टू स्ट्रिंग क्लियर। उसके बाद अपन क्या आए पेज 3 पे आए, कहाँ आए पेज 3 पे, तो फेज 3 के इसके अपन इस पे वैल्यू पे गए क्लियर। तो फेज 3 पे जाने के बाद अपन ने क्या किया सेशन डबल कोड में अपन ने दे दिया नेम, क्या दे दिया नेम इक्वल टू टेक्स्ट नेम डॉट टेक्स्ट, दूसरा आपने क्या किया सेशन ब्रैकेट में आपने कर दिया यहाँ पे सिटी, क्या कर दिया सिटी इक्वल टू txt सिटी डॉट टेक्स्ट, और यहाँ से पेज ओपन करा है दूसरा रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट डिफ़ॉल्ट डॉट 4 डॉट spx, आपने क्या दिया डिफ़ॉल्ट फॉल्ट 4 डॉट aspx, पेज को ओपन करा लिया क्लियर। अब आप रन करा दीजिए इसको, पेज 4 पे गए, पेज 4 पे गए, पेज 4 पोजीशन अपन इसकी सेट कर लेते हैं, जहाँ पे भी अपन को सेट करना है तो पोजीशन अपन उठा के इसकी सेट कर ली से, इसके बाद इसमें अपन स्टार्ट कर दिया, इसको अपन ने क्या कर दिया स्टार्ट किया रन किया, ये अपने पास आ गया। थोड़ा सेटिंग है जिससे अपन ने डाला, इसमें नाम भी कुछ भी डाल दी सेटिंग और सेट वैल्यू किया, ये देखिए वैल्यू हमारे सेशन में आ गई। तो इसका आधा पार्ट आज अपन ने देखा, नेक्स्ट इसका पार्ट अपन जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन यहाँ पे देखेंगे। थैंक यू।